हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस माइंड स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनकल्चर। तो नॉर्मली बच्चे यही जानते रहते हैं कि नॉमेनकल्चर का जब भी नॉमेनकल्चर का नेम आता है तो बस आईयूपीएसी सिस्टम। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आईयूपीएसी सिस्टम से पहले भी एक सिस्टम चलता था जिसको कि नोइंग आप लोग 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स को जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक और नॉमेनकल्चर सिस्टम होता है जो कि हमारे आईयूपीएसी सिस्टम से पहले ही चल रहा था और उसी से उसमें क्या किया जाता था, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखा जाता था। अब बात करें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक तो कार्बन प्रेजेंट हो, दूसरे कार्बन बॉन्ड से क्या हो, आपस में जुड़ा हुआ हो। ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हमें क्या करना था, नॉमिनेट करना था। जैसे कहते नहीं कोई भी अगर है तो हम उसको किससे जानते हैं? उसके नाम से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे तो हमें उनके नाम से जानने के लिए उनका क्या रखना था? नाम रखना था। यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं नामकरण पद्धति, देखते हैं जब बच्चा होता है घर पे, फिर उसके बाद में क्या करते हैं? उसका नामकरण होता है। वही करना था हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने भी कंपाउंड्स थे उनका क्या रखना था? नाम रखना था। तो नाम रखने के लिए पहले मेनली क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया जा रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई तो क्या किया गया? डेवलप होने लगी तो क्या किया गया? फॉर द नॉमेनकल्चर ऑफ देयर सिस्टम आर डेवलप्ड। क्या हुआ? अब जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो उनके नाम भी रखने थे, तो नाम रखने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या किया गया? नाम रखने के लिए केमिस्ट्री के तो नॉमेनकल्चर सिस्टम को डेवलप किया गया। तो सिस्टम को डेवलप किया गया तो मैंने दो सिस्टम डेवलप किए गए। देयर आर सिस्टम फॉर नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केवल दो सिस्टम थे जिनसे क्या किया गया? नॉमेनकल्चर किया गया। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम था जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइवियल सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्राइवियल सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे कि ट्राइवियल सिस्टम होता क्या है, क्योंकि आईयूपीएससी तो सब लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सब बच्चों को बस एक ही नाम रहता है, लेकिन ट्राइवियल सिस्टम भी उससे पहले चल रहा था। तो ट्राइवियल सिस्टम क्या है? हमारा ट्राइवियल सिस्टम है इन अर्लियर टाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। सबसे पहले तो क्या किया गया? कहते हैं ना कि जहां से जुड़ाव होता है वहीं से हम लोग उसका नाम रख लेते हैं। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, मम्मी पापा अपने जैसा ही नाम किसका रखते हैं? बच्चों का नाम रख लेते हैं। हमारे सोर्स कौन है? हमारे मम्मी पापा। तो वैसे ही क्या किया गया? साइंटिस्ट लोगों ने जो नाम रखने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो कहां से रख लिए? बस उठाया नाम और कहां से रख दिया? जहां से उनका सोर्स था, जहां से वो आ रहे थे, जहां से वो बन रहे थे, वहां से रखना शुरू कर दिया। तो वही लिखा है क्या है कि बेसिस ऑफ देयर सोर्स, सोर्स के बेसिस पे क्या करना? नाम रखना शुरू कर दिया गया। जैसे हमारा एक गैस होती है, बच्चों को सुनते हैं मेथेन गैस। मेथेन गैस सुनोगे? मेथेन गैस को मेथेन गैस का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? पहले शुरुआत में मेथेन गैस का नाम रखा गया मार्स गैस। क्या नाम रखा गया? मार्स गैस। अब मार्स गैस क्यों रखा गया था? क्योंकि वो उस सोर्स से जुड़ी थी। किस सोर्स से जुड़ी थी? कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो कि सड़ गल जाते हैं, डिके होते हैं, तो डिके होने से मार्सेस निकलते हैं, और उन मार्सेस के अकॉर्डिंग हमारी इस गैस का नाम क्या रखा गया था? मार्स गैस रखा गया था। यानी कि सोर्स के बेसिस पे हमने इसका नाम रख दिया मार्स गैस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, 10th 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, और नीट एग्जाम जितने मेडिकल एग्जाम होते हैं उनमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि मार्स गैस किस गैस को कहते हैं। तो मार्स गैस के नीचे 4-5 ऑप्शन दे देगा कि अलग अलग गैसों को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मार्स गैस क्या होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद में जैसे कि दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम मेथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोग मेथाइल एल्कोहल पढ़ते हैं। पहले उसका नाम क्या रखा गया था? क्योंकि ये ऑब्टेन किया जा रहा था कहाँ से? वुड्स के टुकड़ों को डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को पाया जाता है। ठीक है, जिनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया गया? इसको वुड से ले रहे थे तो हम लोगों ने इसका नाम रख दिया वुड स्प्रिट। क्या नाम रख दिया? वुड स्प्रिट। वैसे उसके बाद में एक एसिड हमारा हो रहा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम लोग ऑब्टेन कर रहे थे कहाँ से? रेड एंड से। कहाँ से? रेड एंड से। तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया, रेड एंड से ले रहे थे तो नाम रख दिया क्या? फोमिका। क्या नाम रख दिया? फोमिका। जो कि ये फॉर्मिक एसिड है, नाम रखा गया है कहाँ से? रेड एंड से ही। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है फोमिका। फोमिका का मतलब होता है रेड एंड्स। क्या नाम होता है? रेड एंड। तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से जो नाम रखने का जो सिस्टम था कि बस सोर्स देखा और सोर्स के अकॉर्डिंग जहां से जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, जहां से पा रहे हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब नाम रखना शुरू किया गया तो इस सिस्टम को कहते हैं हम लोग ट्राइवियल सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्राइवियल सिस्टम। या कहें तो कॉमन सिस्टम भी कह सकते हैं कि कॉमनली बस जहां से जो सोर्स है और सोर्स से जिसको प्राप्त किया उसी के हिसाब से हमने क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया। तो इस
सिस्टम को सबसे पहले फॉलो किया गया था पुराना सिस्टम है, और हम लोगों को इसको भी पता होना चाहिए। अगर कोई मेनली पूछता है या एग्जाम से पूछा जाता है कि नॉमेनक्लेचर के कितने सिस्टम होते हैं, तो आज भी हम लोग जानते हैं कि 2 सिस्टम होते हैं, एक ट्राइबल सिस्टम होता है, एक IUPAC सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 10th में पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ते रहते हो। और एक चीज़ रहती है, बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं उसमें। IUPAC सिस्टम में बच्चे पहले 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, देन आगे जाते हैं। तो हम लोग आगे भी जो मेडिकल के कोर्सेज करते हैं उनमें भी IUPAC सिस्टम आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। तो आप अगर आज इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम को, और पूरे जितने कंफ्यूजन है उनको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग इजीली IUPAC सिस्टम को समझ सकें। तो आप लोग भूलिएगा मत, और अगला लेक्चर हम लोग जल्द ही अपना अपलोड करेंगे, तो उसको आप जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज ट्राइबल सिस्टम के बारे में पता चला होगा, और आपने चीज़ें जानी होंगी। तो आगे आने वाला हमारा लेक्चर भी देखें, और IUPAC सिस्टम के जितने कन्फ्यूजन है कोशिश करेंगे कि वो एको कन्फ्यूजन ना रह जाए।